एक कहावत आपने भी ज़रूर सुनी होगी कि अगर सड़कें सुनसान हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। लेकिन अभी जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी इस संदर्भ में नहीं है। तब आप सोच रहे होंगे कि हमने फिर इस वाक्य की चर्चा यहाँ क्यों कर दी, क्योंकि सड़कें यहाँ भरी रहती है लेकिन इससे संसद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सड़कें भरी रहती है लेकिन कान के ठीक बाहरी हिस्से में जहाँ कर्ण का छेद होता है जिससे आवाज़ जाती है ये जो पूरी जो भीड़ है ठीक उसी के तरह उनके लिए काम करती है। दरअसल पटना के गांधी मैदान में हैं हम। गांधी मैदान में अंडाकार भवन के बाहर है। आप सोच रहे होंगे अंडाकार भवन कौन सा, चलिए आपको बताते हैं। बापू सभागार जो है सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है, एक बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाओं को लेकर के विकास को दिखाने के लिए। विकास अब देखिए दिख तो रहा है, गांधी मैदान में है और विकास दिख रहा है, नीतीश सरकार के लिए विकास दिख रहा है। लेकिन जब आप कभी पटना के गांधी मैदान की ओर रात को आइएगा तो फिर आपको दिखेगा कि वही विकास की हकीकत क्या है। दरअसल बहुत सारे लोग इसी बिल्डिंग के आगे में, सरकार के इस विकास के आगे में अपना जो है नींद लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही खुले आसमान के नीचे और ऐसे ही सड़क के किनारे बहुत सारे लोग सोते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि आज जब इधर से गुजर रहे थे तो देखने को मिला कि ये सभी लोग गायब हो गए हैं। यानी कि पटना के गांधी मैदान के इर्द गिर्द सोने वाले लोग गायब हो गए हैं। क्यों गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं, ये सवाल आपके भी जहन में आ जाएगा। एक व्यक्ति, एक सज्जन जो यहीं रहने वाले हैं, वो अभी हमसे टकराए हैं। हम उनसे ही बातचीत करते हैं कि पटना के गांधी मैदान के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, जो सैकड़ों लोग हैं, वो आखिर कहाँ गायब हो गए। चाचा कहाँ रहते हैं आप, क्या नाम है? हमारा नाम प्रभात कुमार है, मैं यहीं पर रहता हूँ। क्या करते हैं? हम लोग यही मजदूरी वगैरह करते हैं। मजदूरी में क्या करते हैं? जैसे कोई भी मिल गया है, कोई भी दिहाड़ी पर, रोज के दिहाड़ी पे। हाँ, घर कहाँ है चाचा? हमारा घर नालंदा जिला हुआ। नालंदा में कौन जगह? सालों से नालंदा सोसराय। अच्छा, बहुत सालों से यही रह रहे हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं। गांधी मैदान के बाहर? हाँ, गेट नंबर 4 पर, ज्ञान भवन के बाहर। ज्ञान भवन के बाहर? हाँ। अच्छा, ये तो आपके सामने में ज्ञान भवन बना है? हाँ, सामने में देखे बनते हुए? हाँ। अच्छा, जैसे आप नालंदा से आके रहते हैं, नालंदा में काम की कमी है? नहीं, हम लोग को ज़्यादा यहीं पे सुविधा होता है। बगल में गंगा किनारे है, हर तरह का चीज़ हो जाता है। गंगा किनारे से किस तरह का सुविधा मिलता है? जैसे हम लोग सुबह में नित्य क्रियाक्रम हो जाता है। शौच के लिए गंगा किनारे जाते हैं? नहीं, हम लोग स्नान वगैरह के लिए जाते हैं, शुद्ध हवा पानी मिल जाता है। थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो थोड़ा काम धर्म बचाए हुए हैं। हाँ। इस मजबूरी में भी धर्म बचाए हुए। हाँ। अच्छा, आपके साथ यहाँ सोने वाले लोगों की संख्या कितनी रहती है लगभग? बहुत 40-50। यहाँ पर रोक किसी का नहीं है, कोई भी आ सकर। आसमान खुला है? हाँ, आसमान खुला है, आइए आके सो जाइए। यात्री वगैरह कोई भी आकर के यहाँ सो पाए। गांधी मैदान के बंद होने के बाद गांधी मैदान में तो अब ताला लग जाता है? ताला लग जाता है, समय पर इनका नियम बन गया है। तो अब यहाँ बाहर में अपना जो सोते थे पहले गांधी मैदान के अंदर, जो अब बाहर यहाँ सोते हैं। बाहर सोते हैं? हाँ, जाड़ा गर्मी बरसात सब यहीं पर सोते हैं। हाँ, यहाँ पर रहने पर ये सुविधा होता है कि पब्लिक का सहयोग भी, जो अभी लॉकडाउन में जो खान पान का है तो वो मिल जाता है। सरकार का जो भी सुविधा है वो भी यहाँ पर मुहैया हो जाता है। सरकार का क्या सुविधा मुहैया होता है? जैसे अभी यहाँ पर सरकार आगे में बांकीपुर उच्च विद्यालय, कन्या विद्यालय है, वहाँ पर जाते हैं खाना खाने। सामुदायिक किचन? हाँ, वहाँ खाना भी खिलाते हैं। खाना ठीक रहता है सरकार का? हाँ, सादा खाना रहता है, दाल चावल सब्जी बढ़िया रहता है। और ऊपर से जनता का भी यहाँ सहयोग मिल जाता है। जो बाहर के युवा हैं आते हैं देखने। हाँ, वहाँ भी सहयोग मिल जाता है और जनता का भी सहयोग यहाँ बहुत ज़्यादा मिल जाता है। दोनों मिलाकर चल रहा है जिंदगी चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल रहा है। सामने में ज्ञान भवन बन गया, लेकिन आप लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं की। सरकार को अभी तो हालात को देखते हुए हम सरकार से क्या कहें जी। जो देश का स्थिति ही ऐसा है कि कुछ कहने लायक है नहीं। सब परेशान है, परेशान है। हाँ, सब परेशानी में ऐसा हम क्या कहें अब इसको। अब केवल भगवान से यही प्रार्थना है कि लॉकडाउन ख़त्म होने तक हम लोग को जो ज़िंदगी सुचारू रूप से चल सके और
बेरोजगारी से थोड़ा मुक्ति हो। अभी तो हमें खाने पीने के लिए दे देते हैं, तो केवल खाने तक तो निश्चित नहीं है ना। अभी हमें जैसे परिवार कि है। साबुन सोडा है, सैनिटाइजर है, मास्क है, कपड़ा है। अभी देख लीजिए हम यही किसी एक कपड़े में हैं, तो इससे तो दवा है, बीरो है, मंजन है, परिवार बड़ा है। सा परिवार है, उसको खाना देना। हम यहाँ खा लेते हैं तो स्वार्थी बन गए, हम परिवार को नहीं देखते, हम बदनाम, एक तरह से पापी बन गए। पर हम अपने स्वार्थ तक नहीं ना है, परिवार भी तो देखना है, बहुत सा काम है। केवल भोजन तो यहाँ हमें भोजन मिल जाता है, उससे तो समस्या का समाधान नहीं कुछ ना दिन होगा। पहले यास चक्रवात आई थी, अभी हाँ। चक्रवात आया था, खूब बारिश हो रही थी, 3 दिन तक रेगुलर नियमित पानी हुआ। हाँ। उस दौरान कहाँ चले गए थे, कहाँ हम लोग भी यहीं पर थे, कहीं नहीं थे, भीग बस रहे थे। वही सामने थे। हम अभी भी भीगे हुए हैं। भीगे हुए हैं? हाँ, अभी भी हम भीगे हुए हैं जी। अब इतने चल जाती है तो हम लोग इसी तरह से रात गुजारते हैं, 2 दिन चाहे बारिश हो या 3 दिन बारिश हो। कैसे गुजारते हैं रात? ऐसे ही रात जाग जैसे कर सड़क पे रहते हैं तो जाग कर कपड़ा गुजारते कहाँ हैं। रखते हैं? कपड़ा बस यही पहने हुए हैं जो यही है। यही है। हाँ, बाकी एगो है तो कुछ भी बिछावन वगैरह रहा तो वो भी भींग भांग गया। बाकी प्लास्टिक ओढ़ लिए या 2 दिन तक इंतजार करते रहे बारिश छूटने हाँ, यही मदद है जनता से कि आते हैं, खाना दे देते हैं, का खाना दे देते हैं, जिंदगी और बच जाता है। जिंदगी बच जाता है। स्कूल है तो स्कूल में भी तो टाइमली है, हाँ। पर यहाँ तो अनटाइमली है, कभी भी आके दे दिए भाग्य भरोसे तो हम लोग खा लिए, जी। और नहीं तो फिर बैठे रहे। अच्छा, आज यहाँ हमारे सामने दिख रहा है कि एक पेड़ टूटा हुआ है। हाँ। चाचा, जब ये पेड़ टूटा था आप लोग यहीं थे? हाँ, यहीं पर थे हम लोग, वहाँ पर थे। जी। अब बहुत भगवान का कृपा समझिए कि कोई हादसा नहीं हुआ, जी। नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत भयंकर। आगे जाके पेड़ के पास देखिए, इसका बहुत मोटा तना है, अगर किसी पर गिर जाता तो उसका मतलब कि क्या हालत होता है उसको हम कह नहीं सकते हैं। आप लोग इधर ही थे? हाँ, भागे आप लोग? हम लोग आंधी चल रही थी, बहुत जोर उस समय आंधी चल रही थी, तो आंधी में तो ऐसे भी यहाँ भी जमाव कम हो गया था, बस एक नारियल वाला था, पेड़ के गिरने के साथ ही वो आप भागा, और आंधी चले तो सब भागने में ही लगे थे, तो आदमी कम था तो हादसा कम हो गया। क्या लग रहा है, कोरोना महामारी जो आई हुई है, इसमें सरकार के बारे में तो जरूर सुनते होंगे, देखते होंगे, लोग बोलता होगा, बताइए सरकार मतलब बढ़िया काम कर रही है, बुझा रहा है? सरकार तो अपना काम कर ही रही है, जो उनको जानकारियाँ देना है वो कर रही है, जो व्यवस्था है आप प्रशासनिक। लोगों के सामने में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, हाँ। ये बिल्डिंग क्या आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है, रात को सोने के लिए खुल नहीं सकता है इसका गेट? अब इनका अपना नियम है, गांधी मैदान का गेट नहीं खुल सकता है क्या? खुल सकता है, क्यों नहीं। सड़क किनारे हैं, कोई गाड़ी अनियंत्रित होके आएगी, डर तो बना रहता होगा। रहता है। गांधी मैदान है, जैसे अब यहाँ के लोग हैं जितने भी हैं, तो खाना वगैरह मिल जाता है, पर इनको अब जहाँ पर 1 रुपया का इनकम नहीं है, उनके लिए शौचालय नहीं है, जगह जगह पर कहीं पर पेशाब करने का जगह गांधी मैदान के अगल बगल रहते हैं, यहाँ तो बहुत सारा शौचालय बना हुआ है, शौच करने कहाँ जाते हैं? तो हम लोग कभी पैसा रहा तो शौचालय में चले गए। पैसा लेकर के होता है? हाँ, नगर निगम की ओर से तो मुफ्त में भी बनाया गया है। नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। वैसा कोई व्यवस्था नहीं, न पेशाब करने का व्यवस्था है, न शौचालय का व्यवस्था। जब पैसा नहीं रहता है चाचा, अभी काम नहीं चल रहा है, पैसा नहीं रहता है, तो शौच करने कहाँ जाते हैं? बस गंगा किनारे चले गंगा जाते। किनारे? हाँ। मतलब ऐसे यही रोड पे ही जिंदगी रह गया, ऐसे ही इतना जिंदगी रहा। साल हो गया पटना आए हुए, हाँ। सामने में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, ऐसे ही रह गया सब। सब ऐसे ही रहा। आपके परिवार से बात होती है? परिवार से बात भी होती है, और जो मान लिया कि लॉकडाउन टूटा भी हुआ था जी। तो उस समय तो बेरोजगारी से पीड़ित था ही जी। अब लॉकडाउन हो गया तो ये ज़्यादा हो गया। अब इसके बाद क्या होता है भगवान जाने, भगवान मालिक। उस समय तो हम लोग को दिहाड़ी पे कभी महीने में 4 बार 5 बार मिल जाता था, तो उस समय ऐसा स्थिति था, और अब तो भगवान ही मालिक है, अब कुछ भगवान मालिक है, आप कुछ कहा नहीं जा सकता है। सरकार से कुछ कहना है? अब सरकार से क्या कहेंगे, अब उनको हालात तो पता है ही, बेरोजगारी का अब हम लोग को दूर करे, यही कह सकेंगे। बेरोजगारी दूर करे, बेरोजगारी दूर करे, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दे। स्वास्थ्य पर ध्यान दे, स्वास्थ्य में कमी है। हाँ, स्वास्थ्य में कमी है। अब जैसे बहुत से लोग हैं कि कोरोना ही एक बीमारी नहीं है, जी। अभी भी सारी बीमारियां हैं, पर हॉस्पिटल में जाइए या स्वास्थ्य केंद्र में जाइए तो आपको केवल कोरोना के कारण बहुत से कि अब बाकी बीमारी को रोक दिया गया, जी। तो उससे पीड़ित हो जाते हैं, तो उससे हमको
कष्ट होता है थोड़ा। कष्ट होता है। हाँ हाँ। घर परिवार है, राशन उसन मिला है इस बार लॉकडाउन में? लॉकडाउन में जो बना बनाया हम लोग को पैकेट भोजन मिल जाता है। गाँव में राशन मिला है परिवार को? गांव में अब 2-4 किलो मिल जाएगा तो उससे कुछ होना जाना है नहीं। है होना जाना नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।